एक सुंदर गांव था जहां भगवान महादेव मुख्यमंत्री के रूप में गांव की देखभाल करते थे। भगवान विष्णु गांव के पुलिस इंस्पेक्टर थे और मां काली महादेव की धर्मपत्नी थीं। गांव में सभी सुविधाएं थीं, लेकिन एक बड़ी समस्या भी थी। गांव के लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ा करते रहते थे। हर दिन गांव की गलियों में बहस विवाद और लड़ाई देखने को मिलती थी। लोग परेशान थे और गांव की शांति धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। एक दिन गांव के कुछ लोग महादेव के कार्यालय पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने महादेव से कहा, महादेव जी, हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है। हमारी शिकायतें कोई नहीं सुनता। गांव में लगातार झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। महादेव ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी और कहा, चिंता मत करो। मैं स्वयं इस मामले की जांच करूंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगले दिन महादेव अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर पुलिस थाने की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने गांव की स्थिति को देखा और महसूस किया कि लोगों के बीच सचमुच तनाव बढ़ गया है। पुलिस थाने पहुंचकर महादेव सीधे इंस्पेक्टर विष्णु के पास गए और उनसे पूछा, विष्णु जी, गांव वालों की शिकायतें क्यों नहीं लिखी जा रही हैं? विष्णु ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, मैं लोगों की शिकायतें सुनता हूं, लेकिन गांव वाले छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं। कई बार सही और गलत का पता लगाना कठिन हो जाता है। महादेव ने कहा, फिर भी प्रत्येक नागरिक की शिकायत सुनना और न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है। विष्णु ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रहे हैं प्रभु। उसी समय वहां भगवान कृष्ण पहुंचे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी। कृष्ण ने कहा, मैं चाहता हूं कि लोग पहले प्रेम, धैर्य और समझदारी से अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। महादेव ने उत्तर दिया, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्याय और व्यवस्था भी उतनी ही आवश्यक है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। कुछ ही क्षण बाद मां काली भी वहां पहुंची। उनकी उपस्थिति से वातावरण गंभीर और शांत हो गया। मां काली ने कहा, जहां क्रोध और अहंकार होगा वहां शांति नहीं रह सकती। यदि गांव में सुख चाहिए तो लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना सीखना होगा। महादेव, कृष्ण और विष्णु ने मां काली की बात का समर्थन किया। इसके बाद पूरे गांव की एक बड़ी सभा बुलाई गई। गांव के सभी लोग वहां एकत्र हुए। महादेव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय गांववासियों, आपसी लड़ाई झगड़े छोड़ दीजिए। एक दूसरे का सम्मान कीजिए और कानून का पालन कीजिए। कृष्ण ने कहा, प्रेम और सहयोग से बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। विष्णु ने कहा, न्याय और ईमानदारी समाज को मजबूत बनाते हैं। मां काली ने कहा, एकता में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी हुई है। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और मिलजुल कर रहने का संकल्प लिया। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। झगड़े समाप्त हो गए। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। बच्चे खुशी से खेलने लगे और पूरे गांव में शांति लौट आई। महादेव, कृष्ण, विष्णु और मां काली गांव की खुशहाली देखकर प्रसन्न हुए। इस प्रकार प्रेम, सहयोग, न्याय और एकता के बल पर गांव में फिर से सुख और शांति स्थापित हो गई। कहानी से शिक्षा मिलती है कि प्रेम, सहयोग और न्याय से ही समाज में शांति बनी रहती है। धन्यवाद।